तो हेलो दोस्तों, आज बात करेंगे नई तेलुगु मूवी कोर्ट स्टेट वर्सेस अनोबडी की, जो नेटफ्लिक्स पर हिंदी समेत कई भाषाओं में उपलब्ध है। ये कहानी दिखाती है कि प्यार की क्या कीमत चुकानी पड़ती है और कैसे एक आम लड़के पर पूरा सिस्टम हावी हो जाता है। शुरुआत 2013 की है। कोर्ट में 19 साल के चंद्रू के खिलाफ पॉक्सो एक्ट के तहत केस चल रहा है। पॉक्सो का मतलब जब 18 साल से कम उम्र की लड़की के साथ कोई यौन गतिविधि होती है तो इस एक्ट के तहत आरोपी पर केस बनता है। चंद्रू के वकील ने जज से उम्र को देखते हुए हल्की सजा की गुहार लगाई, लेकिन जज ने फैसला टाल दिया। चंद्रू का भाई वकील से मदद मांगता है। तभी एक दूसरे वकील ने बताया कि हैदराबाद में मोहन राव जी ने ऐसे ही एक पॉक्सो केस में आरोपी को बरी करवाया था। दोनों उनके ऑफिस पहुंचे, लेकिन वहां सिर्फ उनके इंटर्न टिया और लक्ष्मी मिली। मोहन राव एक बड़े केस में बिजी थे। एक ट्रक ड्राइवर ने सड़क पर चलते हुए एक आदमी को कुचल दिया था, पर मोहन राव ने चालाकी से केस पलट दिया। ये हाईवे था, जेब्रा क्रॉसिंग नहीं थी। पीड़ित खुद कानून तोड़कर सड़क पर आया था। ये आत्महत्या का केस है। बाहर बैठी टिया ने लक्ष्मी को समझाया कि सर कैसे केस मैनेज करेंगे। लक्ष्मी ने कहा, तुम इतना जानती हो तो खुद केस क्यों नहीं लेती। टिया ने मोहन राव से केस मांगा तो उन्होंने एक सवाल पूछा, अगर एक ट्रेन के सामने 5 लोग हों और तुम ट्रैक बदलकर एक को मार सकते हो तो क्या करोगी। टिया ने जवाब दिया, एक को मारकर 5 बचा लूंगी। रात को टिया ने अपनी गाँव वाली माँ को फोन किया। माँ ने पूछा, बेटा क्या तुम्हें कोई केस मिला। टिया ने कहा, नहीं, अभी ट्रेनिंग चल रही है। अगले दिन मोहन राव ने फिर पूछा, अगर वो 5 लोग गुंडे हों तो। टिया ने जवाब दिया, तो 5 को मार दो और एक को बचा लो। मोहन राव हंसते हुए चले गए। इसी बीच टिया को पता चला कि चंद्रू वाला पॉक्सो केस मोहन राव को मिलने वाला है। मोहन राव ने कहा, कल उन्हें बुला लो। रात को फिर माँ का फोन आया, बेटा खाना खाया। तो टिया ने माँ को बताया, सर ने मुझे पहला केस दिया है, लेकिन उसे सॉल्व करने तक कोई नया केस नहीं मिलेगा। अगले दिन चंद्रू के भाई रामा और सुपरमोनियम टिया के पास पहुंचे। हम विजाग से आए हैं, हमारे भाई पर पॉक्सो एक्ट का केस है, हमें मोहन राव जी से बात करनी है। मोहन राव नहीं थे तो टिया ने खुद फाइल पढ़नी शुरू की। उसे पता चला कि चंद्रू को 84 दिन से रिमांड पर रखा गया है, जबकि मैक्सिमम 20 दिन का रिमांड हो सकता है। ये गलत तरीका था। फ्लैशबैक शुरू होता है। चंद्रू एक गरीब परिवार का लड़का था। पिता चौकीदार थे, माँ लोगों के कपड़े इस्त्री करती थी। पिता उसे डांटते, तुम जिम का सामान बेचते हो, बियर बार में वेटर हो, पढ़ाई करके गवर्नमेंट नौकरी क्यों नहीं करते। चंद्रू जवाब देता, मैं अपने खर्चे खुद उठाता हूँ, कार की किश्त भरता हूँ, मुझे मेरी जिंदगी जीने दो। एक दिन चंद्रू शैम्पू खरीदने गया तो कुछ लड़कियां उस पर हंसने लगी। उनमें से एक जबाली थी, जिसे चंद्रू से प्यार हो गया। उसने आरती, जो चंद्रू को भाई मानती थी, से उसका नंबर लेकर उसे कॉल किया। धीरे धीरे रोज बातें होने लगीं और जबाली उसे टीज करती। एक दिन जबाली के चाचा की बेटी का जन्मदिन था। चाचा मिल के मालिक थे और बहुत सख्त इंसान थे। जब उन्होंने बच्ची को स्लीवलेस फ्रॉक में देखा तो गुस्से में चिल्लाए, ये कपड़े क्या पहनाए हैं, अभी से ऐसे घूमेगी तो आगे क्या होगा। बच्ची रोते हुए कपड़े बदलकर आई। अगले दिन चंद्रू को फिर जबाली का कॉल आया। उसने पूछा, तुम सुबह शाम छोटी मोटी नौकरियां करते हो, इतने से पैसे कैसे चलते हैं। चंद्रू ने कहा, मैं अपना खर्च संभालता हूँ। जबाली बोली, अच्छी नौकरी होती तो शायद अच्छी लड़की मिल जाती। चंद्रू हंसकर टाल देता है। इसी बीच शहर में प्रभु की नई फिल्म रिलीज हुई। चंद्रू ने दोस्तों के लिए टिकट बुक किए, 5 लड़के और 5 लड़कियां। फिल्म में जबाली की नजर सिर्फ चंद्रू पर थी। कुछ दिन बाद एक स्कूल के बाहर एक छोटे लड़के ने एक लड़की को पेपर दिया। मोंगाप्ती, जबाली के पिता के आदमी ने देख लिया। रात को पुलिस ने लड़के के पिता, दूध वाले, को गिरफ्तार कर लिया। तुम्हारे दूध के टैंक में ड्रग्स मिले हैं। दूध वाले ने कहा, मैंने नहीं रखे, कोई और डाल गया होगा। मोंगाप्ती जी, आप तो मुझे जानते हैं। मोंगापति बोले, हाँ मैं जानता हूँ तुम बेकसूर हो, लेकिन तुम्हारा बेटा मेरी बेटी को पेपर क्यों दे रहा था। एक गरीब दूध वाले का बेटा मेरी बेटी को चिट्ठी देगा, तुम्हें सजा मिलनी चाहिए। मोंगापति का किरदार दिखाता है कि वो कितना सख्त और पागल इंसान था। वहीं जबाली और चंद्रू की लव स्टोरी चल रही थी। दोनों दिन रात फोन पर बातें करते। 2013 का वक्त ऐसा ही था जब 25 रुपए में 250 SMS मिलते थे और प्यार मैसेजेस से ही एक्सप्रेस होता था। क्या आप भी उस जमाने से हैं? कमेंट में जरूर बताएं। एक दिन चंद्रू मोंगापति के घर कपड़े डिलीवर करने गया तो उसकी नजर जबाली पर पड़ी। जबाली मुस्कुराने लगी। चंद्रू ने फोन करके चेक किया तो पता चला कि यही वो लड़की है जिससे वो बात करता था। अब दोनों ने एक दूसरे को देख लिया था, लेकिन जबाली के एग्जाम चल रहे थे, इसलिए उसका फोन बंद था। चंद्रू बहुत परेशान था। तभी आरती ने उसे अपने जन्मदिन पर बुलाया। चंद्रू वहां पहुंचा क्योंकि उसे पता था कि जबाली जरूर आएगी। जब उसने जबाली को देखा तो पूछा, तुमने फोन क्यों नहीं किया। जबाली ने बताया, फोन खराब हो गया था, लेकिन मैं तुम्हें मिस कर रही थी। दोनों ने एक दूसरे को गले लगा लिया और अपना प्यार कबूल किया। अब ये दोनों हर रोज मिलने लगे। जबाली चंद्रू के घर आती और उसकी माँ उसे कमरे में छुपा देती, क्योंकि पापा सिर्फ 5 से 10 मिनट में खाना खाकर चले जाते। एक दिन जबाली के रिश्तेदार की शादी थी, जहाँ वो साड़ी पहनकर जाने वाली थी।
उसने चंद्रू को भी अच्छे कपड़े पहनने को कहा। शादी में दोनों की जोड़ी ने सबका दिल जीत लिया। लेकिन एक दिन मेंगापति ने उनकी फोन बातचीत सुन ली। वर्तमान में वापस आते हैं, टिया मोहन राव से नया केस मांग रही है। मोहन राव ने उससे वही सवाल दोहराया, 1 को बचाओ या 5 को? टिया ने जवाब दिया, अगर वो एक आदमी 100 लोगों को बिगाड़ सकता है तो उसे मार दो। मोहन राव हंसकर बोले, थोड़ा और सोचो। इसी बीच चंद्रू के भाई आते हैं और बताते हैं कि केस का फैसला सिर्फ 2 दिन में होने वाला है। टिया को एहसास होता है कि अगर ये केस मोहन राव तक नहीं पहुंचा तो चंद्रू को 14 साल की जेल हो जाएगी। वो खुद ही फाइल पढ़ने बैठ जाती है। फ्लैशबैक में जब जबाली चंद्रू के घर आई थी, दोनों बातें कर रहे थे, तभी मेंगापति पुलिस के साथ वहां पहुंच गया। उसने चंद्रू को 2 थप्पड़ मारे और पुलिस वैन में डालकर ले गया। मेंगापति ने चंद्रू को पुलिस के हवाले कर दिया। उसके पिता रोते हुए पूछते हैं, हमारे बेटे ने क्या किया? जबाली घर से बाहर आती है, जिसे देखकर सब हैरान रह जाते हैं। उन्हें पता ही नहीं था कि वो स्कूल गई थी या चंद्रू के घर। पुलिस चंद्रू को गिरफ्तार करके जेल में डाल देती है। घर पहुंचकर मेंगापति बेल्ट से जबाली को पीटता है, तुमने उस गरीब लड़के के घर जाकर पूरे परिवार की इज्जत मिट्टी में मिला दी। जबाली की मां रोशनी बीच में आती है, लेकिन मेंगापति गुस्से में चिल्लाता है, चाहे कुछ हुआ हो या नहीं, वो लड़का जेल में सड़ेगा। अगले दिन जेल में मेंगापति ने पुलिस को खरीद लिया। उसके वकील दामू ने चंद्रू पर 7-8 झूठे केस डाल दिए, पॉक्सो एक्ट, स्टॉकिंग, ब्लैकमेलिंग, फोटो खींचने का आरोप, सब कुछ। चंद्रू को 20 दिन की रिमांड पर रखा गया, जहां उसे जेल में बुरी तरह पीटा गया। जब टिया को पता चला कि सिर्फ 2 दिन बाद चंद्रू को उम्र कैद की सजा मिलने वाली है, तो उसने खुद ही केस लड़ने का फैसला किया। कोर्ट में दामू ने 3 गवाह पेश किए, जिन्होंने कहा कि उन्होंने चंद्रू को जबाली के साथ देखा था। लेकिन टिया ने क्रॉस एग्जामिनेशन करके साबित कर दिया कि ये गवाह झूठ बोल रहे हैं। हालांकि पॉक्सो एक्ट अभी भी चंद्रू के सिर पर तलवार की तरह लटक रहा था। मेंगापति ने कोर्ट में एक वीडियो फुटेज पेश किया, जिसमें चंद्रू और जबाली को एक कमरे में जाते हुए दिखाया गया था। टिया को लगा कि शायद चंद्रू ने वाकई गलत किया है और उसने केस छोड़ दिया। लेकिन जब जबाली की मां रोशनी को एहसास हुआ कि उनके पति ने एक मासूम लड़के के साथ अन्याय किया है, तो उसने चंद्रू के परिवार की मदद करने की कोशिश की। वहीं मोहन राव ने टिया को समझाया, तुम एक अच्छी वकील बन सकती हो, लेकिन तुम्हें सिर्फ दिखाई देने वाली चीजों पर भरोसा नहीं करना चाहिए। असली सच तो उसके पीछे छुपा होता है। अगले दिन कोर्ट में टिया ने जोरदार पैरवी की। पुलिस ने खुद नहीं देखा कि क्या हुआ था। सिर्फ अंदाजे पर किसी की जिंदगी बर्बाद नहीं की जा सकती। आखिरकार चंद्रू को कोर्ट में बोलने का मौका मिला। कोर्ट का आदेश था कि सभी लोग बाहर जाए, सिर्फ जज साहब, वकील और आरोपी रहेंगे। चंद्रू को अपनी बात रखने का मौका मिला, लेकिन मेंगापति ने चाल चली और जबाली को बताया कि आज कोर्ट की छुट्टी है। हालांकि रोशनी, जबाली की मां, उसे लेकर कोर्ट पहुंच गईं। दूसरी रिकॉर्डिंग शुरू हुई। जबाली ने सच बताया, उस दिन हम 16 मिनट तक कमरे में शादी की रस्में निभा रहे थे। हार पहनाना, मंगलसूत्र, सिंदूर भरना, हमें बस प्यार था, कोई गलत हरकत नहीं। जज को समझ आया कि पॉक्सो एक्ट सिर्फ एक अमीर आदमी की इज्जत बचाने के लिए लगाया गया था। चंद्रू को सभी आरोपों से बरी कर दिया गया। मूवी के अंत में टिया एक सफल वकील बन चुकी थी। मोहन राव ने उसे आशीर्वाद दिया, अब तुम्हें बड़े केस लड़ने हैं। वहीं पता चला कि जबाली की उम्र 17 साल 11 महीने 20 दिन थी, यानी अब वो 18 की हो चुकी थी। अब उनके प्यार पर कोई पाबंदी नहीं थी। तो दोस्तों, आपको ये एक्सप्लेनेशन कैसा लगा? कमेंट में जरूर बताएं। ऐसे और मूवीज की सुझाव दें, हम जल्दी लेकर आएंगे। तब तक के लिए सब्सक्राइब जरूर करें। हम क्वालिटी पर भरोसा करते हैं। अगले वीडियो तक ख्याल रखिएगा।